नमस्कार, आप देख रहे हैं अनाव। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हमने आपको पहले ही आगाह किया था कि झारखंड के सरकारी खजाने में लगा ये सेंध बहुत गहरा है। हमारी उस खबर पर अब मुहर भी लग चुकी है। ट्रेजरी से वेतन के नाम पर करोड़ों की अवैध निकासी के जिस मामले को हमने प्रमुखता से दिखाया, उसमें अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एंट्री मार ली है। अब केवल इस पूरे मामले में विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच होगी। जेल की सलाखें और संपत्तियों को भी कुर्क किया जा सकता है। इस घोटाले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर लिया है। रांची, हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी से जुड़े एफआईआर को ईडी ने अपने हाथ में ले लिया है। खबर है कि कुछ डीएसपी रैंक के अधिकारियों और बड़े बाबुओं ने पकड़े जाने के डर से पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन ईडी की नजर में अपराध का पैसा लौटा देने से गुनाह कम नहीं होता। अब उनकी जो फाइलें हैं वो दोबारा खुलेंगी। शुरुआत में ये मामला सिर्फ बोकारो और हजारीबाग तक सीमित लग रहा था, लेकिन जांच की आंच अब पूरे राज्य में फैल गई है। प्रधान महालेखाकार चंद्रमौली सिंह ने वित्त विभाग को भेजी गई ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया कि कुल 12 ट्रेजरी में इसी तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है। करोड़ों की निकासी की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग भी निशाने पर है। आशंका है कि जालसाजों ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के फर्जी कर्मचारी दिखाकर करोड़ों रुपए डकार लिए हैं। पुलिस और एसआईटी की कार्रवाई भी थमी नहीं है। अब तक इस खेल के 12 मुख्य प्यादे सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। रांची से पशुपालन विभाग का लेखपाल मुनिंद्र कुमार, जिसने अपना वेतन 20-20 लाख रुपए महीना दिखाकर सरकारी खजाना लूटा, वो फिलहाल जेल में है। हजारीबाग से सौरभ सिंह और रजनीश समेत 6 लोग, बोकारो से कौशल पांडे समेत 3 लोग और देवघर से सबिता कुमारी की गिरफ्तारी ये बताने के लिए काफी है कि ये नेटवर्क राज्य में किस तरह से फैला हुआ था। राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति, जिसकी कमान प्रधान सचिव अमिताभ कौशल के हाथों में है, फिलहाल बोकारो ट्रेजरी के एक एक दस्तावेज को खंगाल रही है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद कई और गिरफ्तारियां संभव हैं। हमने इस खबर को तब दिखाया था जब ये सिर्फ विभागीय गड़बड़ी लग रही थी, लेकिन आज ये झारखंड का सबसे बड़ा सफेदपोश घोटाला बनता जा रहा है। ईडी की एंट्री इस बात का साफ संकेत है कि अब जांच की आंच सिर्फ छोटे प्यादे, छोटे कर्मचारियों तक नहीं रुकेगी, बल्कि उन बड़े चेहरों तक भी पहुंचेगी जिनके संरक्षण में खेल बरसों से चल रहा था। इस महाघोटाले की हर बारीक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस खबर की परतें हमने आपके सामने खोली कि किस तरह से बोकारो से शुरू हुआ ये मामला राज्य भर में फैल गया। बोकारो में करोड़ों की हेराफेरी की गई, हजारीबाग में करोड़ों की हेराफेरी की गई, देवघर, चाईबासा, तमाम जगह के जो ट्रेजरी के घोटाले हैं वो लगभग 15 सालों से फल फूल रहे थे। 15 सालों से लोग इसे दीमक की तरह खोखला कर रहे थे। अब जब इसमें बड़े चेहरे आने लगे हैं, कई डीएसपी के नाम आ गए, कई अधिकारियों के नाम आ गए, तो वो कह रहे हैं कि भैया गलती से हमारे अकाउंट में पैसा आ गया था, हम तो उसको रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन ईडी ने अब क्या किया है कि ईडी ने अब इस पूरे केस को अपने हाथ में ले लिया है। अब जिन्होंने पैसा लौटाने का दावा किया है कि उनका इसमें कुछ रोल नहीं है, पैसे तो लौटा दिए, गलती से आया था अकाउंट में, पता नहीं चला, लेकिन अब इनकी फाइलें भी खुलेंगी। इनका रोल क्या था, इन तमाम चीजों की ईडी जांच करेगी और जो भी इसका मास्टरमाइंड होगा, इन छोटे कर्मचारियों, अब तक जो थे छोटी मछलियां जो थी वो रडार पर थी, लेकिन अब जो है मगरमच्छ सामने आएंगे, क्योंकि ईडी गहनता से जांच करेगी और उन सफेद पोस्ट चेहरे, उन नकाब पोस्ट चेहरे को उजागर करने की कोशिश करेगी जिन्होंने इस झारखंड के ट्रेजरी में सेंध लगाया है। अब तक आप देखें कि लगभग इस पूरे मामले को 2 से ढाई महीना हो गया। 2 महीने से राज्य के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में उनका क्या स्थिति हो रहा होगा, जरा सोचिएगा कि ईमानदार जो कर्मचारी हैं, जो सैलरी पर ही निर्भर करते हैं, अपने घर का गुजारा करते हैं, अपने घर की रोजी रोटी उनके वेतन से चलती है, बच्चों का स्कूल है, घर का रेंट है, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो अपने बच्चों को शहर में रखते हैं, उनके राशन से लेकर, कपड़े से लेकर, स्कूल के फीस तक, रेंट तक, सब कुछ उस वेतन पर ही निर्भर करता है। तो जब 2 महीने से वेतन नहीं मिला तो उनकी क्या स्थिति होगी, जरा इस पर गौर करिएगा कि भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ईमानदार अधिकारी जो किस तरह से इस पूरे मामले में तप रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, लेकिन वो भी इस गलती की सजा बखूबी भुगत रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट आता है वो भी हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। आपके जिले में क्या स्थिति है,
हलचल मची है या नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट करके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि उनकी नींद उड़ानी जरूरी है जिन्होंने ईमानदार अधिकारियों, ईमानदार कर्मचारियों की नींदें उड़ा दी हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अर्नब।